जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है टारगेट कोचिंग में। ये हमारा यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का 8वां भाग है। और क्वेश्चन देखिए, पहला क्या है। पहला है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। कौन सा आर्टिकल है भैया? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 160 है, 162, 165 और क्या है? देखिए कौन सा आर्टिकल है भैया? अनुच्छेद 160 है आपका। ये राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के बारे में जानकारी देता है। तो हमारा पहला ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। किसका अधिकार नहीं देता है? ऑप्शन ए क्या है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। सी ऑप्शन क्या है? रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर का, देश के किसी भाग के आपातकालीन स्थिति लागू करने का। तो भैया इसमें कौन सा अधिकार नहीं देता राष्ट्रपति? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। और देखिए भैया, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए इसके बाद। अगला है, कौन राष्ट्रपति होने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे? हमारा ए ऑप्शन क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकट रमन। तो भैया बताइए इसका आंसर क्या है? कौन थे भैया? नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। पहले राष्ट्रपति थे। तो हमारा देखिए भैया सी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अगला है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? हमारा ए ऑप्शन क्या है? वीवी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया भारत के चौथे राष्ट्रपति? कौन थे? वीवी गिरी थे। कौन थे? वीवी गिरी। अगर आपसे पूछता पहले कौन थे? पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या इसके बाद। अगला है, निम्न में से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन रहे भैया? फखरुद्दीन अली अहमद ए ऑप्शन। बी क्या है? शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और नीलम संजीव रेड्डी। भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। आइए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है?
भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक कहलाता है? ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन है हमारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, और डी ऑप्शन क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है। अगला है, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो कौन थे भैया? पहला ए ऑप्शन क्या है? जस्टिस एम.सी. महाजन, जस्टिस एम. हिदायतुल्ला, जस्टिस पी.एन. भगवती, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका ऑप्शन क्या सही है हमारा? जस्टिस एम. हिदायतुल्ला। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और इनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या इसके बाद। अगला है भैया, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? ए ऑप्शन क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी क्या है? शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, वी.बी. गिरी। बताइए भैया कौन थे? तो हमारा सी ऑप्शन क्या है? सही है। जाकिर हुसैन बिहार के राज्यपाल रह चुके थे और बाद में इनको राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है। कैसे होता है भैया? जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानमंडल द्वारा। तो भैया उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। और देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। पद का उल्लेख है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है 2022 में भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? ए ऑप्शन क्या है? 798, 788, 545, 250। कितने थे भैया? 788 तो शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्या है इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए ऑप्शन क्या है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो भैया राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन देखिए इसके बाद। अगला है भैया, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसने प्रस्ताव के द्वारा या किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है? ए ऑप्शन क्या है? राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के, या मंत्री परिषद के। तो भैया उपराष्ट्रपति को उसके पद से
राज्य परिषद के पद से इसको हटाया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है? ए ऑप्शन क्या है, द यूनियन गवर्नमेंट। बी ऑप्शन क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया या भारत। तो इसका नाम क्या है, द यूनियन ऑफ इंडिया नाम है। क्या नाम भैया है, द यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छे क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है, निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है? तो भैया भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है, नियुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है, अगला है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका है, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य व केंद्र दोनों सदस्य सरकारों का, या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें भैया कौन सा ऑप्शन सही है, केंद्र सरकार का है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो होता है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का होता है। नेक्स्ट क्या है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, 356 में और 76 में। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए ऑप्शन क्या है, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा या राज्यसभा। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति क्या है, जवाबदेह है। अगला क्या है इसके बाद है, प्रधानमंत्री को, ए ऑप्शन क्या है, लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। बी ऑप्शन क्या भैया, संसद के द्वारा चुना जाता है। सी क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा। डी ऑप्शन क्या है आपका, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अगला है, प्रदेश का कौन सा लेखक नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था, बाद में क्या बना, रक्षा मंत्री बना भैया? तो ए ऑप्शन क्या है, प्रकाश चंद्र शेट्टी, रविशंकर शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया कौन था, पहले गृह मंत्री बना, बाद में क्या बना, रक्षा मंत्री बना? तो कौन था, कैलाश नाथ काटजू थे। कोई दिक्कत हो बताइए कमेंट में। कैलाश नाथ काटजू थे, पहले क्या बने, गृह मंत्री, बाद में क्या बने भैया, रक्षा मंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए ऑप्शन क्या है, राज्यसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या राज्यपाल के प्रति? तो भैया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अगला है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन क्या है, 30, 40, 50 या 60? तो भैया मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष पार्टी लाती है भैया। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष पार्टी द्वारा लाया जाता है और इसमें सदस्य कितने होते हैं, 50 सदस्य कितने होते हैं? अविश्वास प्रस्ताव में सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया, 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, ऑप्शन हमारा क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ए ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह। तो भैया कौन थे, भारत के किस पीएम की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे भैया।
जो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान, ताशकंद में मृत्यु हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी भैया। ये कहाँ है आपका? उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर सिंह। कौन थे भैया? चंद्रशेखर सिंह क्या थे? सही। कौन भारत के थे पीएम बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कौन थे हमारे? चंद्रशेखर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, अगला है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। कौन थे पीएम? राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, नरसिम्हा राव द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो भैया उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति घोषित की गई, उस समय पीएम कौन था? तो नरसिम्हा राव थे भैया। कौन थे? नरसिम्हा राव द्वारा इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट क्या है इसके बाद, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ए ऑप्शन क्या है? पंजाब से लोकसभा के सदस्य हैं, या पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, या राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य हैं। डी ऑप्शन क्या है? असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो भैया प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से क्या थे? राज्यसभा के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद, अगला है केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी। देखिए केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, वित्त सचिव, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया कौन है? बताइए कमेंट में, इसका आंसर बताइए कमेंट में। भैया आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें देखिए कौन है? हमारा मंत्रिमंडल सचिव है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा का अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है भैया? ये ऑप्शन क्या है? स्मृति ईरानी, अमित शाह, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ये ऑप्शन क्या है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो कौन होता है इसका? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है भैया? तो प्रधानमंत्री होता है। हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1951 में, 1952 में, 1957 में और 1962 में। तो भैया इसको 1951 में सृजित किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और नेक्स्ट क्या है? विधि आयोग के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अधिकार कौन देता है भैया? अटॉर्नी जनरल देता है। और यह क्या है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी।
इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और देखिए, महान्यायवादी कौन है इस समय भारत के? आर वेंकट रमणी हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो भैया आर वेंकट रमणी हैं। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अधिकार कौन, परामर्श कौन देता है? अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का क्या होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। अब कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में।